प्रत्याहार की तरफ तो अभी जाइए ही मत। अभी तो आप प्रत्याहार की तरफ मत जाइए, केवल वृत्तियों पे ध्यान दीजिए। जैसे कि ये तो प्रत्याहार होगा ही होगा, कड़ी तो वही है, समझ रहे हैं ना, कड़ी तो वही है, परंतु यहां पे तो केवल आपको वृत्तियों को देखना है कि जो मन और इंद्रियों के द्वारा ज्ञान हमें मिल रहा है, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि प्रत्याहार घटित होने के बाद भी जो मनुष्य ज्ञान की अनुभूति करता है वो मन और इंद्रियों का ही अनुभूति कर लेता है। व्यक्ति जो भी बोलता है, जो भी अनुभव करता है, मन और इंद्रियों के धरातल पे जो उसे ज्ञान प्राप्त होता है उसी को व्यक्त भी करता है। परंतु वो पूर्ण कहाँ हुआ? प्रत्याहार तो केवल एकाग्रता की बात करता है ना, कि इंद्रियों से मन को अब खींच लेना, हटा लेना मन को इंद्रियों के विषयों से, प्रत्याहार है। ये प्रत्याहार यहां पे सिद्ध नहीं हुआ, ये दोनों का संयोग हो जाता है। आप कोई भी चीज, जैसे कि तब आप उसको, उसका ज्ञान होता है जब ये दोनों मिलते हैं, तब जाकर के ज्ञान होता है। आप प्रत्याहार सिद्ध तो कर दोगे आप, ठीक है, ये थोड़ी ऊंची चीज है। प्रत्याहार जो हो जाती है थोड़ी ऊंची चीज हो जाती है। सिद्ध तो कर दोगे, परंतु आपको मन को वश में कर दोगे, ठीक है, परंतु जो ज्ञान आप प्राप्त करेंगे ना, वह इंद्रियों से होकर के ही तो आ रहा है ना। अब जब मन का संयोग जो है इंद्रियों से हो जा रहा है, तो यही क्या हो जा रहा है? बंध बन जा रहा है, यही वृत्ति बन जा रही है। और जब वृत्ति बन जा रही है तो यही बंधन का कारण बन रहा है। अब यहां पर महर्षि पतंजलि की तरफ थोड़ा चलना पड़ेगा कि ये वृत्ति आखिर जो बन रही है, क्यों बन रही है। मैंने कहा था कि जीवात्मा तक पहुंचने के लिए मन और बुद्धि का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे एक को छोड़ना पड़ेगा, किसको? इंद्रियों को। वृत्ति तब खत्म होती है जब व्यक्ति इंद्रियों को छोड़ता है। बहुत गहरी बात है, ध्यान से सुनिएगा। वृत्ति तब नष्ट होती है जब आप इंद्रियों को छोड़ते हैं, और तब जाकर के व्यक्ति बंधन में नहीं पड़ता है, ठीक है। नहीं तो यदि आप इंद्रियों को पकड़े रहेंगे, ठीक है, तो मन और इंद्रिय का जब जब संयोग होगा तब वृत्ति पैदा होती है। और ये क्यों होती है? इसमें सतरजतम भी बहुत बड़ा कारण बनता है। और इसमें जो गुण है ना, सात्विक गुण, राजसी गुण, ये बड़ा प्रभाव डालते हैं इसमें। बार बार मन को जो है बुद्धि से न जोड़ करके इंद्रिय से जोड़ देता है। मन और बुद्धि का एक होना सात्विकता की तरफ ले जाता है। मन क्या करता है? संकल्प विकल्प करता है, विचार करता है। बुद्धि क्या करती है? निर्णय लेती है, ठीक है। संकल्प विकल्प का काम जो है मन करता है, और बुद्धि क्या करती है? बुद्धि निर्णय लेती है। और इंद्रियां क्या करती हैं? इंद्रियां मन के विषयों की तरफ दौड़ती रहती हैं। यदि उपनिषदों में कहा गया है कि मन घोड़ा है, इंद्रियां घोड़ा है और मन क्या है? मन को क्या कहा गया है? याद है? सारथी। तो जो चलाने वाला है वो क्या है? वो इंद्रियों के साथ दौड़ लेता है कि दौड़ 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 दौड़, घोड़ों के साथ दौड़ता है बैठ करके, हैं? तो सारथी ही जब घोड़ों के साथ दौड़ रहा है तो फिर जीत कहां होने वाली है भाई? सारथी को कहां लगाना है? बुद्धि के पास लगाओ कि कुछ निर्णय मिले, किसी निर्णय पे पहुंच सको आप लोग। समस्या ये फंस जाती है कि जो बुद्धि है, बुद्धि को छोड़ देते हो, इंद्रियों को पकड़ लेते हो। मैंने एक बार, वो बार बार मैं कहता हूं कि मन और बुद्धि ये दो ही एक माध्यम है जिससे आप आत्मा को जान सकते हो।
अज्ञानता को हटा सकते हो, बंधन से छूट सकते हो। नहीं तो वो मन और इंद्रियों वाला जो ज्ञान होगा वो तो केवल वृत्ति पैदा करेगा, और वो वृत्ति अस्थाई बन जाती है, जन्म जन्मांतर के लिए बन जाती है, फिर आप निकल भी नहीं पाते हो कभी, चाहते हुए भी आप नहीं निकल पाते। ठीक है, प्रत्याहार का तो बस आगे का विषय है ये। यहां तो अभी वृत्ति को ही रखिए, मन और इंद्रियों को ही रखिए, हटा करके कहां लगाना है, आत्मा की तरफ लगाना है। और दोनों को जो है दोनों बैल का काम करते हैं, और ये दोनों जो है मन और बुद्धि दोनों जो है विवेक को जो है आत्मा की तरफ लेके जाते हैं, और विवेक वहीं पे साक्षात्कार करता है आत्मा का। मन और इंद्रियां जो है जब जब मिली हैं तब तब बंधन और संसार का निर्माण किए हैं। ठीक है, इनका मिलन ही संसार के लिए हुआ है और बंधन के लिए हुआ है। वही मन और बुद्धि जब आत्मा की तरफ जाता है तब व्यक्ति उस चेतना की तरफ पहुंचा है, उस आत्मा का साक्षात्कार किया है, उस परमात्मा को भी जाना है। यही व्यक्ति के उत्थान की अवस्था होती है, यही व्यक्ति के जागृत होने की अवस्था होती है। और वही व्यक्ति जो है एक समय ऐसा आता है जब परमात्मा को जान जाता है, ईश्वर को जान जाता है। और वही व्यक्ति जो है मानव से और वृत्तियों से ऊपर उठ करके महामानव की कैटेगरी में आ जाता है, देवता की कैटेगरी में आ जाता है, भगवान की कैटेगरी में आ जाता है, भग को धारण करने वाला हो जाता है, ऐश्वर्यों को धारण करने वाला हो जाता है, सिद्धियों को प्राप्त करने वाला हो जाता है। मनुष्य जो है जीवन पर्यंत इंद्रियों के लिए ही तो पूरा अपना जीवन नष्ट कर देता है ना। इंद्रियों के सुख के लिए क्या क्या नहीं करता है, दुनिया की हर वो सुविधा को इकट्ठा करता है जिससे कि इंद्रियों को सुख मिले, यानी कि वृत्ति का निर्माण होती रहे उसके जीवन पर्यंत तक। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो वृत्तियों को पालित पोषित करने वाला सबसे अनोखा प्राणी है। एक जानवर को देख लीजिए, वह अपनी वृत्तियों को पालता नहीं है। एक जानवर को देखिएगा, किसी विशेष काल में ही वृत्तियों में फंसते हैं, नहीं तो वो अपने आप को अपने सामान्य जीवन की तरफ ही अग्रसर किए रखते हैं। परंतु मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो 24 घंटा वृत्तियों में लिप्त रहता है। वृत्तियों में उसका पूरा जीवन कार्यकलाप चलता रहता है। और जानवर को देखिएगा, जानवर मौसमी होते हैं। प्राणी जो है सब अपने एक क्षमता और एक सीमा में रह करके काम करते हैं। परंतु जो मनुष्य होता है ना, वो अपनी क्षमता से बाहर होकर काम करता है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आप लोग देखो, बताओ, आप लोग खुद बताओ कि आज का मनुष्य जो है अपनी क्षमताओं से अधिक जो है वृत्तियों का कार्य कर रहा है, इंद्रियों का कार्य कर रहा है। अपने इंद्रियों को मजा देने के लिए वह 24 घंटा जो है व्यवस्था में लगा हुआ है कि कभी ये दे दें, कभी वो दे दें, कभी ये देख लें, कभी वो खा लें, कभी वो पी लें, कहीं यहाँ चले जाएं, कभी वहाँ चले जाएं, कहीं यहाँ मजा ले लें, कहीं यहाँ मनोरंजन कर लें। आप बताओ, मनुष्य ने
इन 60-70 सालों में जितनी सुविधाएं इकट्ठा कर लिया है इंद्रियों के लिए, उतना संसार के किसी भी प्राणी ने अपनी इंद्रियों को इतनी सुविधा नहीं दे रखा है। आज के पूरे इतिहास को उठा करके देख लो, मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि आज से 60-70 साल पहले देख लो उठा करके, या 80 साल पहले उठा करके देख लो, इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी जितनी सुख सुविधाएं आज इंद्रियों को मिल रही हैं। एक गाना सुनने के लिए व्यक्ति को टेप लाना पड़ता था, माइक लाना पड़ता था, बड़ा बड़ा इंस्ट्रूमेंट लाना पड़ता था, तब जाकर के कोई गाना बजा पाता था। हैं? टीवी जब आती थी गांव में तो एंटीना लगाओ, तार लाओ, हैं? बड़ी बड़ी समस्याएं होती थी शहरों में भी। आज क्या है, सब मोबाइल में आ रहा है। एक क्लिक पे जो है दुनिया की सारी टीवी चल रही है। सारे हर तरह के, किसी भी तरह की बात, गाना सुन सकते हो, किसी भी तरह का वीडियो देख सकते हो, किसी भी तरह की मूवी देख सकते हो, और आपके जेब में चल रहा है। बहुत मजे की बात है कि वो सारी व्यवस्थाएं आपके जेब में चल रही हैं। इंद्रियों को जितना मनुष्य ने पोषित किया है, दुनिया का कोई भी प्राणी नहीं किया है। मैं इस चीज को यही बार बार कह रहा हूं। वृत्तियां तो और प्रबल होगी ना। अब जिसको ज्ञान नहीं रहेगा वो तो कहेगा कि विज्ञान है भाई ये, हैं? अब मुझे एक लोग कहेंगे कि ये इंद्रियों और वृत्तियों की बात कर रहे हैं और अपने खुद मोबाइल से भोग कर रहे हैं। आप लोग भी कह दोगे मुझे कि इंद्रियों और विषयों की बात कर रहे हैं, खुद मोबाइल पे लगे हुए हैं, है कि नहीं? परंतु यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे क्लिष्ट वृत्तियों का कार्य हो रहा है, अक्लिष्ट वृत्तियों का कार्य हो रहा है। क्लिष्ट वृत्तियों का कार्य नहीं हो रहा है। यही फर्क बस लाना है कि हम क्लिष्टता के तरफ हैं कि अक्लिष्टता के तरफ हैं। क्लियर हो गया? बस हमें इतना ध्यान देना है कि हम सही मार्ग के तरफ हैं कि गलत मार्ग के तरफ हैं। क्योंकि व्यवस्थाएं हैं तो व्यवस्थाएं, ये सारी व्यवस्थाएं तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने ही इजाद किया है, इंसान ने इजाद किया है। परंतु यदि मनुष्य इसमें फंसा रह गया, इसमें उलझा रह गया, इसमें लगा रह गया, तो वो ईश्वर तक कैसे पहुंचेगा? तो बड़ा मुश्किल है ना। ये तो केवल ज्ञान होना जरूरी है, और ज्ञान की खोज में निकलिए, ज्ञान की तरफ बढ़िए आप लोग। और शिव सूत्र जैसा ग्रंथ है उसको तो आत्मसात करिए आप लोग, आत्मा से पढ़ने का प्रयास करिए। शिव सूत्र को मन से मत पढ़िए, आत्मा से सुनिए, मन से मत सुनिए आप लोग। शिव सूत्र कोई ऐसा वैसा ग्रंथ नहीं है, इसको बहुत लोग जानते ही नहीं है, सुना ही नहीं होगा कोई। जो हठ योग के बड़े बड़े जानकार हैं उनको भी नहीं पता है शिव सूत्र है क्या। वो लोग केवल हठ प्रदीपिका ग्रहण संहिता में उलझे हुए। ठीक है, उनको ABCD तक नहीं पता है शिव सूत्र का। उनको लेना देना भी नहीं है, कहते हैं कि हमको क्या लेना देना है, वो सब पढ़ के क्या होगा। कई महिलाएं मुझको कही, अभी एक लोगों का फोन आया था तो वो कह रही थी कि मैं अपने पति से बोली कि मैं कोर्स करना चाहता हूं, तो वो कह रहे हैं कि करके करोगी क्या तुम, ये क्या शिव सूत्र पढ़ करके तुम करोगी? अरे शिव की पूजा करो ना, मंदिर में जाया करो डेली सोमवार को। वो मुझे कह रही थी कि हमारे पति कह रहे हैं ऐसा। मैंने कहा कि आपको जुड़ना है तो जुड़ जाओ ना, आपकी बहुत प्रबल इच्छा है तो जुड़ो।
क्योंकि ये ज्ञान में तो किसी को खींच के नहीं लाएंगे। हाँ, उसकी प्रबल इच्छा होगा तो आएगा, तो उसको जरूर मिलेगा वो चीज, कोई भी, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। जिसको कुछ पता नहीं है वो तो यही कहेगा ना भाई कि शिव की पूजा कर लो, जल चढ़ा लो, यही शिव सूत्र हो गया। अब शिव को कोई जानता ही नहीं कि ये शिव क्या है। ठीक है, बड़ा गहन है शिव सूत्र जो है। जब कश्मीर शैविज्म था ना, और कहते हैं कि जब कश्मीर शैविज्म, जब वसुगुप्त थे ना, आचार्य वसुगुप्त, जब शिव सूत्र की व्याख्या करते थे, पढ़ाते थे उस समय वहाँ पे कश्मीर में, तो बड़ी बड़ी संख्या में विदेशों से लोग आया करते थे। ठीक है, और विदेशी बड़ी इसमें रुचि लेते थे। हमारे देश के तो लोग कम पहुंचते थे, परंतु विदेशों के लोग बहुत ज्यादा रुचि लेते थे, क्योंकि वसुगुप्त एक खुद सिद्ध व्यक्ति थे, पहुंचे हुए गुरु थे। कश्मीर में अंग्रेजों ने यदि, आतंकवादियों ने यदि ऐसा कुछ नहीं किया होता तो आज कश्मीर वास्तव में स्वर्ग होता। ठीक है, हिमालय वाले पहाड़ को, पहले पहले लोग कश्मीर वाले पहाड़ को शिव का स्थान मानते थे, अब उत्तराखंड वाले पहाड़ के लोग शिव का स्थान मानते हैं। ठीक है, बदल गया, ट्रेंड बदल गया। पहले लोग कहते थे कि भगवान शिव का जो तपस्थली था, जगह था, जो केंद्र था हठ का, ज्ञान का, वो कश्मीर था। अब वहाँ पे आतंकवादी आ गए, पाकिस्तानी आधा छीन लिए, तो लोग कहने लगे कि ये नहीं है, वो उत्तराखंड वाला है। नहीं तो कश्मीर जो है साधना का केंद्र हुआ करता था, ऋषियों का केंद्र था, वो साधना तपस्थली थी कश्मीर जो है। हठ योगियों का सबसे बड़ा केंद्र था जो है कश्मीर। आप लोगों को पता है, बड़े बड़े हठ योगी वहां पे हठ की साधना किया करते थे, क्योंकि कश्मीर शैविज्म जो है सबसे अधिक पल्लवित पुष्पित हुआ तो कश्मीर में ही हुआ था। मुझे इसके बारे में 7-8 साल पहले जानकारी हुई। मैं जाने की कोशिश किया, परंतु मुझे बाद में पता चला कि वो तो अभी आतंकवादियों के कब्जों में, वहां जा ही नहीं सकते आप। मैंने कहा कि अवशेष तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है, मैं कुछ साहित्य वहां से लेकर के आऊंगा। परंतु बड़ी मैंने प्रयास किया, और वहां से जानने का भी मैंने प्रयास किया, तो पता चला कि वहां एंट्री नहीं है हिंदुओं की। अब आप जाओ और बच के आ जाओ, ये कोई गारंटी भी नहीं है। 7-8 साल पहले मैंने चेष्टा किया था वहां पे जाने के लिए। 2005 में मैं गया था जम्मू में, परंतु वैष्णो देवी तब घूम करके मैं चला आया था। 2005 में मैं गया था पहली बार, अगस्त में गया था, 15 अगस्त 2005 में गया था मैं। 14 को गया था मैं, और 15-16 को मैं गया था वैष्णो देवी। मैं वहाँ पे एक मंदिर था 33 करोड़ देवताओं का, वहाँ पे मैं गया था, कश्मीर में ही है वो। वहाँ के 33 करोड़ देवताओं की जो मैंने वहाँ पे कला देखा था उस मंदिर में, उस कला में ये था कि सारे योगियों का ही था, और सबके नाम थे और चित्र बने हुए थे। तो मुझे वो देख करके लगा कि ये तो सब योगियों का है, परंतु उनका नाम भले लिख दिया गया था कि फलाना योगी है, फलाना देवता है। तो वहाँ पे जो है ना, योगियों के बारे में, जो हठ योगी रहे या योग तंत्र के साधक रहे या योगी रहे, वो बड़े स्तर पे वहाँ मिलते हैं कश्मीर में। कश्मीर शैविज्म जो है भारत की हठ योग की और क्रिया योग की एक तरह से बहुत बड़ा केंद्र था। आतंकवादियों ने वहाँ सब कुछ नष्ट विनष्ट कर दिया, उनको कुछ मिला भी नहीं, और भारत का
अमूल्य धरोहर भी नष्ट हो गया। है कहीं कहीं पे, परंतु उतना नहीं है जितना वहां था। अब शायद वहां हिंदू जाने लगे हैं, शायद वहां कुछ अवशेष मिले, या कुछ पत्थर मिले, या कुछ ऐसे अवशेष मिले जहां से ये बात निकल के सामने आए फिर दोबारा। ये जो 77 जो सूत्र मिले थे, वह भी एक पत्थर पे ही मिले थे, जो आप लोग पढ़ रहे हो। ये भी एक पत्थर पे ही मिला था, और ये पत्थर की देन है कि आज हम लोग इसको जान रहे हैं। नहीं तो ये भी ज्ञान खत्म हो जाता ना फिर तो।